अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं यूनिटी फूड्स की एक बहुत अहम अपडेट पर। एक ऐसा ऐलान जिसने इनके हालिया तनाज़ात को हल करने के लिए एक बिल्कुल नया रास्ता खोल दिया है। अब जाहिर है इस खबर का सरमायाकारों और मार्केट पर गहरा असर पड़ सकता है। तो चलें ज़रा तफसील से देखते हैं कि असल मामला क्या है। तो ये सारी कहानी शुरू होती है इस एक दस्तावेज से। ये 24 मार्च 2024 को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भेजा गया एक मटेरियल डिस्क्लोजर है। देखें, ये कोई आम सी अपडेट या कोई अफवाह नहीं है, बल्कि ये सीधी कंपनी की तरफ से आने वाली एक तस्दीकशुदा और कानूनी तौर पर बहुत अहम मालूमात है, जो इस सारे मामले को बहुत संजीदा बना देती है। अच्छा, इस डिस्क्लोजर का सबसे बड़ा और अहम पहलू है सिंध हाई कोर्ट का एक फैसला। जी, अदालत ने इस मामले में मुदाखलत की है और एक बिल्कुल वाज़ेह रास्ता दिखाया है। आइए देखते हैं कि वो रास्ता आखिर है क्या। और ये है असल बात। अदालत ने सीधा सीधा हुक्म दिया है कि तमाम तनाज़ात को अब मीडिएशन यानी सालसी के जरिए हल किया जाए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि लंबी महंगी कानूनी लड़ाइयों को छोड़कर अब एक तेज़ और कह लें ज़्यादा तामीरी रास्ता अपनाया गया है ताकि ये मामला जल्द अज जल्द निपट जाए। तो सवाल यह है कि ये सालिसी या मीडिएशन आखिर होती क्या है? बहुत आसान लफ्ज़ों में समझें, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक गैर जानिबदार तीसरा फरीक यानी एक सालिस दोनों पार्टियों को अदालत से बाहर बिठाकर उनके मसले को हल करने में मदद करता है। इसका असल मकसद ही यही होता है कि लंबी अदालती कार्रवाइयों से बचा जाए और एक ऐसा हल निकाला जाए जो दोनों फरीकों को मंजूर हो। चलें अब ज़रा देखते हैं कि ये सारा अमल काम कैसे करेगा। अदालत ने सिर्फ सालसी का हुक्म ही नहीं दिया, बल्कि इसके लिए एक बहुत सख्त टाइमलाइन भी दी है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि इस मामले को जल्द से जल्द हल करने पर कितना जोर दिया जा रहा है। अच्छा, सबसे पहली और सबसे अहम डेडलाइन सिर्फ 14 दिन। जी हां, हुक्मनामे के ठीक 2 हफ्तों के अंदर अंदर ये सालसी का अमल शुरू होना लाजमी है। इससे साफ जाहिर होता है कि इस मामले को कितनी संजीदगी से लिया जा रहा है। मतलब किसी भी किस्म की ताखीर की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई। और दूसरी अहम टाइम फ्रेम है 60 दिन की। ये पूरे खालसी के अमल को मुकम्मल करने के लिए एक इशारा है। आप कह सकते हैं कि एक टारगेट दिया गया है। इससे तमाम फरीकैन को एक वाज़ेह हदफ मिल जाता है कि भाई 2 महीनों के अंदर अंदर एक हतमी हल तक पहुंचना है। जाहिर है इतने अहम अमल की निगरानी के लिए अदालत को एक इंतहाई काबिल एहतराम और तजुर्बाकार शख्सियत की ज़रूरत थी, और उन्होंने एक ऐसी ही शख्सियत का इंतखाब किया है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि यह पूरा अमल मुनसिफाना और मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रहे। सालिस के तौर पर जनाब जस्टिस रिटायर्ड मंसूर अली शाह साहब को मुकर्रर किया गया है। अब उनकी तकर्री जो है वो इस पूरे प्रोसेस को और भी ज़्यादा मोतबर बना देती है और इस बात की गारंटी देती है कि ये कार्रवाई आला तरीन कानूनी मेयार के मुताबिक और मुकम्मल गैर जानिबदारी के साथ ही अंजाम पाएगी। तो यूनिटी फूड्स खुद इस अदालती फैसले के बारे में क्या सोच रही है? कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स और पूरी मार्केट के लिए अपना मौक़िफ़ बहुत साफ लफ्ज़ों में बयान किया है। चलें इस पर भी एक नज़र डालते हैं। कंपनी ने सालिसी की हिमायत करने की कुछ ठोस वजूहात बताई हैं। उनका कहना है कि ये एक तो तेज़ हल है और दूसरा इसमें खर्च भी कम आता है। ये कारोबार में खलल को कम से कम करता है और सबसे अहम बात, ये कंपनी और इसके शेयर होल्डर्स दोनों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। असल में ये लंबी कानूनी जंगों में फंसने के बजाय मसले को हल करने का एक बहुत ही समझदार और तामीरी तरीका है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि इस सब का सरमायाकारों और मार्केट के लिए क्या मतलब है। क्या इस थालसी के अमल से कंपनी के रोज़मर्रा के कामों पर कोई असर पड़ेगा या नहीं? ये जो बयान है ना, ये बहुत अहम है। यूनिटी फूड्स का कहना है कि अदालत ने कंपनी के खिलाफ कोई मनफी फैसला नहीं दिया और ये मामला कंपनी के रोज़मर्रा के कारोबार, माली कारकर्दगी या उसकी स्ट्रेटेजिक सिमत पर बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होता। ये एक बहुत मजबूत बयान है जो सरमायाकारों को यकीन दिलाने के लिए दिया गया है। लेकिन जाहिर है असल इम्तिहान तो इस सालिसी के नतीजे के बाद ही होगा। तो अब जबकि एक वाज़ेह रास्ता भी मिल गया है और 60 दिन की टाइमलाइन भी सामने है, सबकी नज़रें इसी सालिसी के नतीजे पर लगी हुई हैं। क्या ये यूनिटी फूड्स के लिए एक नए और मुस्तकिम दौर का आगाज़ साबित होगा या ये सिर्फ एक आर्जी हल निकलेगा? इसका जवाब तो हमें आने वाले 2 महीनों में ही मिलेगा और यकीनन इस पर सबकी गहरी नज़र रहेगी।